हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ पैसिफिक रिम के पार्ट 2 को। तो दोस्तों, मूवी का एक्सप्लेनेशन सुनने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि इस चैनल के रिगार्डिंग जितने भी नोटिफिकेशंस आए वो आपको मिलते रहें। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने पैसिफिक रिम के पार्ट 1 में ये जान लिया था कि किस तरह से एक ओशियन में दूसरी दुनिया का दरवाज़ा एलियंस ने खोला था और वो पृथ्वी पर आए थे। और वो एलियंस थे काइजोस, जिन्होंने पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था। लेकिन कुछ हीरोज़ ने सभी काइजोस को मारकर उस दरवाजे को बंद कर दिया था। और पार्ट 2 में इस बात को पूरे 10 साल बीत चुके हैं और वो 10 साल पहले के रोबोट्स अभी भी यहाँ मौजूद हैं और वो ख़राब हो चुके हैं। अब हमें ऐसे लोग दिखाए जाते हैं जो रोबोट्स के पार्ट्स को चोरी करते थे और उन्हीं में से एक होता है जैक। दोस्तों, जैक कोई और नहीं बल्कि मार्शल का ही बेटा है। वही मार्शल जिनको हमने पार्ट 1 में देखा था अपना सेक्रीफाइस करते हुए। लेकिन जैक उनसे एकदम उल्टा था। वो ख़राब रोबोट्स के पार्ट्स को चुराता था, क्योंकि इस दुनिया में अभी भी कुछ लोग ऐसे थे जो अपने अपने रोबोट्स बनाना चाहते थे। और इसीलिए जैक अब कुछ लोगों को रोबोट्स के खास पार्ट बेचता है, लेकिन वो पार्ट्स उसके पास होते नहीं हैं। इसीलिए वो वहाँ से भाग जाता है। और जब जैक भागता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक लड़की भी है और इस लड़की का नाम है अमारा। अमारा भी दोस्तों जैक की ही तरह रोबोट्स के पार्ट्स चोरी करती है। और अब अमारा ने उस रोबोट के पार्ट को चुरा लिया था जिसको जैक चुराना चाहता था। लेकिन जैक अमारा का पीछा करते करते उसकी वर्कशॉप तक पहुंच जाता है और यहाँ पर वो देखता है कि अमारा ने एक रोबोट तैयार किया है जिसको सिर्फ सिंगल पायलट ही चला सकता है। और वहीं पर जैक की मुलाकात अमारा से होती है। जैक अमारा से कहता है कि तुम्हें इस रोबोट को बेच देना चाहिए। अब इससे पहले कि अमारा जैक से कुछ बोल पाती, वहाँ पर सिक्योरिटी के कुछ लोग आ जाते हैं जो आज भी बड़े बड़े रोबोट्स बनाया करते थे, ताकि एलियंस ने फिर कभी उन पर अटैक किया तो वो उन रोबोट्स की मदद से खुद को डिफेंड कर सके। अब इससे पहले कि सिक्योरिटी उन दोनों को पकड़ती, अमारा अपने रोबोट में बैठ जाती है और जैक भी उसके साथ बैठ जाता है और ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन वहीं पर इनके सामने एक बहुत बड़ा रोबोट आ जाता है। अब इनका रोबोट यानी ये दोनों उस रोबोट से बचने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो बड़ा सा रोबोट इनके रोबोट को इलेक्ट्रिक शॉक देता है और इनका रोबोट गिर जाता है। और इसके बाद इन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। अब दोस्तों, यहाँ जेल में जैक से मार्को बात करने आती है। अगर आपको याद हो तो मार्को वही लड़की है जिसको मार्शल ने अडॉप्ट किया था, यानी कि मार्को जैक की सिस्टर है। और साथ ही में अब वो एक कंपनी की सेक्रेटरी जनरल थी और ये वही कंपनी थी जो बहुत बड़ी बड़ी रोबोट्स बनाती है और न्यू पायलट्स को ट्रेनिंग देती है। अब मार्को जैक से कहती है कि या तो तुम्हें जेल में रहना होगा या तुम्हें ट्रेनिंग सेंटर आकर नए पायलट्स को ट्रेनिंग देनी होगी। तो दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि जैक भी एक पायलट था और वो अपने काम में बहुत माहिर था। इसीलिए जैक मार्को की बात मान जाता है। अब जैक के साथ अमायरा को भी ट्रेनिंग सेंटर ले जाया जाता है क्योंकि उसने एक बहुत बड़ा रोबोट बनाया था। अब जैक यहाँ पर जाते ही अपने पुराने फ्रेंड नेट से मिलता है जो उसका पहले को पायलट था। अब यहाँ पर कंपनी की ओनर आती है जिसका नाम है शाओ, और शाओ के साथ हम डॉक्टर न्यूटन को भी देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो डॉक्टर न्यूटन वही आदमी है जिनको हमने पार्ट 1 में देखा था, जिन्होंने अपने माइंड को काइजोस के माइंड से जोड़ लिया था और उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन सबको बताई थी। और अब यहाँ न्यूटन शाओ के साथ मिलकर काम कर रहा है और इन दोनों ने मिलकर बहुत एडवांस किस्म के रोबोट बनाए हैं जिन्हें दूर से एक ही पायलट कंट्रोल कर सकता है। अब शाओ अपने रोबोट्स को प्रेजेंट करती है। वो पूरी दुनिया में अपने रोबोट्स को इंट्रोड्यूस करवाना चाहती थी और इसके लिए उसे मार्को की कंपनी की परमिशन चाहिए थी। लेकिन मार्को उसको परमिशन नहीं देना चाहती थी क्योंकि मार्को का मानना था कि इन रोबोट्स को दूर से चलाया जा सकता है और इसीलिए इनको कोई भी आसानी से हैक कर सकता है और इसी वजह से ये रोबोट्स दुनिया को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब मार्को जैक से कहती है कि तुम अपने को पायलट नेट के साथ एक रोबोट पर बैठ कर आओ ताकि तुम प्रीशियस लोगों का वेलकम कर सको। अब अगले दिन जिस रोबोट में जैक और नेट थे उस रोबोट को वहाँ पर लैंड करवा दिया जाता है जहाँ पर प्रीशियस के लोगों की मीटिंग थी। और इस मीटिंग के लिए मार्को भी वहाँ पर अपने हेलीकॉप्टर से आ रही थी और तभी हमें दिखाया जाता है कि पानी से एक बहुत बड़ा रोबोट बाहर निकलता है और वो उस रोबोट पर मिसाइल से अटैक करता है जिसमें जैक और नेट थे। लेकिन वो दोनों उस मिसाइल से बच जाते हैं, लेकिन वो मिसाइल जाकर एक बिल्डिंग पर लग जाता है जिसकी वजह से उस बिल्डिंग का हेलीपैड नीचे गिरने लगता है। लेकिन जैक और नेट उस हेलीपैड से लोगों को बचा लेते हैं और अब वो रोबोट उस हेलीकॉप्टर पर अटैक करने वाला था जिसमें मार्को बैठी है। तभी जैक और नेट उस रोबोट पर अटैक कर देते हैं
जिसकी वजह से उस रोबोट का निशाना हट जाता है। अब इन दोनों रोबोट्स के बीच में फाइट होती है। तभी जैक अपने रोबोट में बैठकर देखता है कि जिस हेलीकॉप्टर में माको है वो क्रैश होने वाला है। वो भागता हुआ उसे बचाने के लिए भी जाता है, लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाता और वो क्रैश हो जाता है, जिसमें माको मारी जाती है। अब वो रोबोट जो पानी से निकला था वो देखता है कि उससे फाइट करने के लिए कुछ हेली रोबोट्स भी आ चुके हैं और इसीलिए वो वापस पानी में चला जाता है। अब हम जैक को देखते हैं जो अपनी सिस्टर की डेथ की वजह से बहुत ज़्यादा उदास है। अब उसे पता चलता है कि माको ने मरने से पहले उसे एक लोकेशन सेंड करी है और जब कंपनी के लोग इस लोकेशन को डिकोड करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये लोकेशन रशिया में है, जहाँ पर रोबोट्स बनाए जाते हैं। अब हमें फिर से शाओ कंपनी को दिखाया जाता है जो अपने रोबोट्स को पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाना चाहते थे और अब इन्हें इस बात की परमिशन भी मिल जाती है और इसके लिए उन्हें अपने सारे रोबोट्स को तैयार करना होगा। अब शाओ न्यूटन को ऑर्डर देती है कि 48 आवर्स में सारे रोबोट्स तैयार हो जाने चाहिए और इसीलिए न्यूटन उन सारे रोबोट्स को तैयार करने में लग जाता है। अब यहाँ पर हमें न्यूटन के बारे में एक बात पता चलती है कि उसके पास आज भी एक काइजो का दिमाग है जो पूरी तरह से एक्टिव है और वो आज भी अपने दिमाग को काइजो के दिमाग से जोड़ता है ताकि वो एलियंस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर सके। अब हम जैक और नेट को देखते हैं जो अपने रोबोट को लेकर उस लोकेशन पर पहुंच चुके हैं जो लोकेशन उनको माको ने बताई थी, यानी कि वो लोग अब रशिया में आ गए हैं और ये जगह बिल्कुल वीरान है। अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते वहाँ पर वही रोबोट आ जाता है जिसने ओशन से निकलकर उन पर अटैक किया था और यहाँ पर भी वो उन पर अटैक करने लगता है, लेकिन यहाँ पर जैक और नेट का रोबोट उस रोबोट को मार देते हैं। अब वो देखना चाहते थे कि इस रोबोट को ऑपरेट कौन कर रहा है और जब वो उसके हेलमेट को निकालते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इसके अंदर कोई इंसान नहीं बल्कि काइजो का दिमाग है और इस बात को देखकर जैक और नेट बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। अब उस काइजो के दिमाग को लैब के अंदर लाया जाता है और उसका टेस्ट करके ये बताया जाता है कि ये काइजो का असली दिमाग नहीं है बल्कि ह्यूमन द्वारा ही बनाया गया है, यानी ये इंसानों का ही काम है। तो दोस्तों अब हमें अमारा दिखाई देती है जो इस रोबोट के टेस्ट के लिए इस रोबोट के अंदर जाती है और वहाँ उसे पता चलता है कि इस रोबोट को भी उसी कंपनी ने बनाया है जो पूरी दुनिया को ऑटोमेटिक रोबोट सप्लाई करने वाली है, यानी इस रोबोट को शाओ कंपनी ने बनाया है। अब अमारा ये सारी इन्फॉर्मेशन जैक को दे देती है। अब हमें शाओ कंपनी दिखाई जाती है जिसने अपने सारे रोबोट्स को लॉन्च कर दिया था। अब यहाँ हम देखते हैं कि शाओ कंपनी के सारे रोबोट्स अब बदलने लग जाते हैं क्योंकि इन रोबोट्स के अंदर और कोई नहीं बल्कि काइजो का दिमाग था और इन्हें काइजो का दिमाग ही कंट्रोल कर रहा था। अब शाओ कंपनी के जितने भी रोबोट्स हैं उन सभी को काइजो का दिमाग ऑपरेट कर रहा था और ये इन रोबोट्स के जरिए इस पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, इसीलिए ये सिटी की तरफ जाकर अटैक करना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि न्यूटन का एक साथी न्यूटन के पास जाता है और उसे पता चलता है कि न्यूटन का दिमाग अब काइजो के अंडर में है। दोस्तों जिस तरह हमने पीछे की स्टोरी में देखा था कि काइजो के दिमाग से न्यूटन ने अपने दिमाग को जोड़ा था, तो काइजोस ने भी न्यूटन के दिमाग को अपने साथ जोड़ लिया था और अब काइजो एलियंस ने न्यूटन के दिमाग को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया था और न्यूटन ने यहाँ पर जितने भी रोबोट्स बनाए वो उससे काइजो ने ही बनवाए थे। और साथ ही हमें ये बात भी यहाँ पता चलती है कि माको की डेथ के पीछे भी न्यूटन का हाथ था और न्यूटन ने ही उस रोबोट को तैयार किया था जिसमें काइजो का दिमाग था और काइजोस ने माको को इसलिए मरवाया था ताकि शाओ कंपनी के रोबोट्स को पूरी दुनिया में सप्लाई करने की परमिशन मिल सके। अब न्यूटन का साथी न्यूटन से सारे रोबोट्स को डीएक्टिवेट करने के लिए कहता है, लेकिन न्यूटन उसे मना कर देता है। तभी वहाँ पर शाओ आ जाती है, वो उसे गन पॉइंट कर देती है, लेकिन न्यूटन उससे जान बचाकर भाग जाता है। अब शाओ और न्यूटन का साथी मिलकर उन रोबोट्स को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। अब हम उन रोबोट्स को देखते हैं जिनमें काइजोस का दिमाग फिट है। वो पैसिफिक ओशन में जाकर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं जहां से काइजोस आए थे इस अर्थ पर। वो चाहते थे कि एक बार फिर से काइजो अर्थ पर आकर इस अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दें और इस पर अपना कब्जा कर लें। अब वो रोबोट इस दरवाजे को खोल देते हैं जहाँ से काइजोस निकलना शुरू हो जाते हैं। अब दूसरी तरफ हमें फिर से शाओ और उसके साथी को दिखाया जाता है जो इन रोबोट्स को डीएक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं और अब शाओ इसमें कामयाब रही। जो पोर्टल खुल रहा था वो अब बंद हो गया था और वो रोबोट्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं, लेकिन उस पोर्टल के बंद होने से पहले ही इस अर्थ पर 3 काइजोस आ चुके थे और वो तीनों काइजो एलियन ही बहुत ज़्यादा खतरनाक थे और ये तीनों एलियंस जापान के ज्वालामुखी की तरफ जा रहे थे। अब न्यूटन का साथी इन सभी को बताता है कि अगर एक भी काइजो का ब्लड उस ज्वालामुखी के अंदर गया तो वहाँ से एक जहरीली गैस निकलेगी जिसकी वजह से अर्थ पर सांस लेने वाली हर एक चीज़ खत्म हो जाएगी और इस तरह से ये एलियंस पूरी अर्थ पर कब्जा कर लेंगे।
अब इन लोगों के पास 4 रोबोट्स बचे थे, लेकिन ये पहले वाले रोबोट से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे और क्योंकि ये रोबोट्स उड़ सकते थे इसीलिए ये काइजोस के पास पहुंच जाते हैं और उनसे फाइट करते हैं और काइजोस इनके सामने कमज़ोर पड़ने लगते हैं और देखते ही देखते सारे काइजो हार गए थे। और जब न्यूटन ये सब देखता है कि सारे काइजो हार गए हैं तो वो कुछ रोबोटिक पैरासाइट्स उन काइजो की तरफ भेजता है और तीनों को जोड़कर एक बहुत बड़ा काइजो बना देता है। अब ये काइजो एलियन इतना ज़्यादा पावरफुल था कि ये तीनों रोबोट्स को डैमेज कर देता है और ये उस रोबोट को भी बुरी तरह से डैमेज कर देता है जिसमें जैक और नेट थे और नेट इसमें बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। अब जैक अकेला इस रोबोट को नहीं चला सकता था, इसीलिए अमारा उसका साथ देने के लिए वहाँ आ जाती है, लेकिन जैक और अमारा के रोबोट में अब इतनी पावर नहीं थी कि वो उड़ सके। अब हम देखते हैं कि वो बड़ा सा काइजो एलियन ज्वालामुखी की तरफ बढ़ता ही चला जा रहा था और तभी दोस्तों हम देखते हैं कि शाओ एक ऑटो रोबोट को कंट्रोल करके वहाँ पर भेजती है। ये वही रोबोट है जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, जिसको अमारा ने बनाया था। इस रोबोट के पास एक थ्रस्टर था और ये आसमान की ऊंचाइयों तक पहुँच जाते हैं और ये लगातार अब काइजो की तरफ बढ़ रहे थे। अब अमारा और जैक को अपने रोबोट को एक बॉम्ब की तरह यूज़ करना था और इससे पहले कि अमारा और जैक काइजो से टकराए उन्हें एक बोट में बैठकर वहां से निकलना होगा, लेकिन उनका बोट जाम हो जाता है और दूसरी तरफ काइजो ज्वालामुखी तक आ चुका है। अब अमारा का जो छोटा रोबोट था जिसने अमारा और जैक के रोबोट को कंट्रोल किया था, वो अमारा और जैक के रोबोट के अंदर एक हॉल कर देता है जिससे अमारा और जैक उस रोबोट से बाहर आ जाते हैं और इनका रोबोट एक बॉम्ब की तरह उस काइजो से टकरा जाता है और इससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें वो काइजो मारा जाता है। और अब हम देखते हैं कि जैक और अमारा बिल्कुल सेफ हैं और अब हमें दिखाया जाता है न्यूटन, जिसे पता चल चुका है कि उसका प्लान ए एकदम से फ्लॉप गया, इसीलिए वो अपने प्लान बी को अंजाम देने की कोशिश करता है। तभी पीछे से नेट आकर उसको एक पंच मारता है और न्यूटन वहीं पर बेहोश हो जाता है और अब ये लोग न्यूटन को अपने कब्जे में ले लेते हैं क्योंकि न्यूटन का दिमाग अभी भी एलियंस के कंट्रोल में था। अब न्यूटन एलियन के ज़रिए इन सभी से कहता है कि हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम लोग दोबारा से आएंगे और हम इस अर्थ पर अटैक करेंगे। अब जैक न्यूटन के ज़रिए काइजो एलियन से कहता है कि तुम्हें अर्थ पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उससे पहले ही हम काइजो एलियंस को ख़त्म कर देंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। फ्रेंड्स, आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।